गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 10+2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं फर्स्ट बुक के 8 जो चैप्टर के ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं वो आपके लिए हम लेकर आए हैं और ये एचटेट टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूडेट। द लास्ट लेसन इज ए स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस ड्यूडेट। ये कहानी है जो अल्फोंस ड्यूडेट के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्कूल टीचर। ये एक स्कूल के अध्यापक की कहानी है। हु टॉट फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, जो एल्सेस और लोरेन में फ्रेंच भाषा पढ़ाता था। द स्टोरी इज नरेटेड बाई ए लिटल स्टूडेंट नेम्ड फ्रेंच। नरेटेड होता है वर्णन करना। इस कहानी का जो वर्णन है एक छोटे से विद्यार्थी के द्वारा किया गया है जिसका नाम है फ्रेंच। इन द वार अगेंस्ट पर्सिया, पर्सिया के खिलाफ युद्ध में फ्रांस इज डिफीटेड। डिफीटेड होता है हार जाना। फ्रांस है जो हार जाता है। टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के 2 जिले एल्सेस एंड लॉरेंस पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्सिया, वो दोनों पर्सिया के हाथों में चले जाते हैं। दे इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ऑन दिस एरिया, वो इस क्षेत्र पर अपनी भाषा थोप देते हैं। फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हैमल वाज आस्क्ड टू लीव द स्कूल। फ्रेंच भाषा के जो अध्यापक हैं श्रीमान हैमल, उनको स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। लिटिल फ्रेंच वाज लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे। छोटा फ्रेंच है जो उस दिन स्कूल में देरी से था। ही वाज अफ्रेड दैट, उसे भय था कि द टीचर वुड पुनिश हिम फॉर पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल होता है कृदंत, कि अध्यापक है जो उसको कृदंतों के लिए सजा देगा। ऑन द वे, रास्ते में ही नोटिस्ड ए क्राउड ऑन बुलेटिन बोर्ड, उसने बुलेटिन बोर्ड के ऊपर बहुत ही अधिक भीड़ देखी। एंड द स्कूल वाज आल्सो लुकिंग अनयूजुअल, और जो स्कूल था वो भी असाधारण सा प्रतीत हो रहा था। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति उदास था। इट वॉज मिस्टर हैमल्स लास्ट लेसन, ये श्रीमान हैमल का अंतिम पाठ था। फ्रेंच was also surprised and felt great respect for both Mr. Hamel and French language. फ्रेंच है जो वो भी आश्चर्य महसूस कर रहा था और दोनों के प्रति बड़ा सम्मान महसूस कर रहा था, श्रीमान हैमल और फ्रेंच भाषा के प्रति। He feels sorry for neglecting his lesson. अपने पाठों को अनदेखा करने के लिए वो माफ़ी महसूस करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। द स्टोरी गिव्स ए मैसेज दैट, ये कहानी है जो संदेश देती है कि वन मस्ट ऑलवेज लव वंस लैंग्वेज, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज आल्सो एप्ट, इस कहानी का जो शीर्षक है वो भी बिल्कुल उचित है। एप्ट, एप्ट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। तो ये था हमारा लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूडेट। सेकंड जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर आ गया आपका द लॉस्ट सफरिंग बाय एनी जंग। लॉस्ट सफरिंग बाय एनी जंग। एनी जंग इज वन ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया। एनी जंग है जो भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका है। इन दिस लेसन, इस अध्याय में सी डिस्क्राइब पुअर एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, वो बच्चों की गरीबी और दयनीय जो दशा है उसका वर्णन करती है। हु हैव टू लिव इन स्लम, स्लम होता है गंदी बस्तियाँ, जो गंदी बस्तियों के अंदर रहते हैं। दे आर नेवर सेंट टू स्कूल, उन्हें कभी भी स्कूल नहीं भेजा गया। बिकॉज देयर पेरेंट्स आर टू पुअर टू पे फॉर देयर एजुकेशन, क्योंकि उनके माता पिता हैं जो इतने गरीब हैं कि वो उनकी शिक्षा के लिए पैसे नहीं चुका सकते। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब देयर फेट, फेट होता है भाग्य, उनके भाग्य का वर्णन करने के लिए द राइटर फर्स्ट टेक्स अप ए रैग पिकर, रैग पिकर होता है कूड़ा बीनने वाला। तो सबसे पहले वो एक कूड़ा बीनने वाले को लेती है जिसका नाम है साहिब। सी आस्क साहिब, वो साहिब से पूछती है वाई ही डजंट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल आरंभ करूं, विल यू गो, क्या तुम जाओगे। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ही आस्क, वह पूछता है इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। द राइटर हैज़ टू फील स्मॉल, जो लेखिका है उसको शर्म महसूस होती है। देन सी टेक्स अप द केस ऑफ पुअर बैंगल मेकर्स, फिर वो जो गरीब चूड़ियाँ बनाने वाले हैं उनका केस लेती है। हु हैव बीन लिविंग इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद,
जो फिरोजाबाद शहर के अंदर रहते हैं। इट इज़ ए डर्टी टाउन, ये एक गंदा सा नगर है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये इसकी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक जो परिवार है वो चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। इंगेज्ड होता है लगे होना। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत के कांच के उद्योगों का केंद्र बिंदु है। द बैंगल मेकर्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लॉइटेड होता है शोषण करना। तो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं जो, उनका समाज के सभी वर्गों के द्वारा शोषण किया जाता है। देन दे वॉन्ट टू लिव ए रेपुटेटेड लाइफ, वो एक सम्मान से भरा जीवन जीना चाहते हैं। बट देयर पॉवर्टी कैन नॉट गिव दैम ए वे फॉर दिस, परंतु जो उनकी गरीबी है इसके लिए उनको कोई रास्ता प्रदान नहीं करती। द स्टोरी ऑफ सविता इज आल्सो प्रूव इट, जो सविता की कहानी है वो भी इस चीज़ को सिद्ध करती है। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपका लॉस्ट सफरिंग बाय एनी जंग, बच्चों की जो गरीबी की दशा है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। जो राइटर है वो चाहती है कि इन बच्चों की जो दशा है उसको सुधारा जाए। तो 2 चैप्टर आपके हो गए। थर्ड जो चैप्टर आएगा आपका वो है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। डीप वाटर बाय विलियम डगलस, इनके राइटर्स के याद अच्छी प्रकार से आप कर लेना, राइटर के नेम है जो, क्योंकि क्वेश्चन जो चैप्टर में पूछे जाते हैं जो पैसेज के अंदर वो यही होते हैं इसमें। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इट्स राइटर। तो थर्ड जो चैप्टर है आपका डीप वाटर बाय विलियम डगलस। इन दिस लेसन, इस अध्याय में डगलस रिकाउंट्स ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर। रिकाउंट्स होता है याद करना, एक्सपीरियंस अनुभव, और टेरर मैंने भय। जो डगलस है अपने बचपन के भय के अनुभव को याद करता है। वंस डगलस वॉज अलोन एट द पुल, एक बार डगलस पुल पे अकेला था। समवन थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, किसी ने उसे गहरे पानी के अंदर फेंक दिया। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन ए पुल, वो लगभग पुल में डूबने वाला था। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट होता है घटना, इस घटना के बाद ही नेवर वेंट बैक टू द वाटर फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों तक पानी के पास भी नहीं गया। एंड ट्राई टू अवॉइड इट, और वो उससे बचने का प्रयास करने लगा। दैट फियर ruined होता है नष्ट करना। ही जॉय ऑफ बोर्डिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग, बोर्डिंग नाव चलाना, फिशिंग मछलियाँ पकड़ना, और स्विमिंग तैरना, तीनों जो खुशियाँ थी उसको नष्ट कर दिया। सो ही वॉज डेटरमाइंड टू गेट रीड ऑफ दिस फियर, डेटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय करना, और गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना। तो उसने इस भय से छुटकारा पाने का निश्चय किया। ही गोट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर होता है प्रशिक्षक, उसने एक प्रशिक्षक रखा। ही टॉट हिम स्टेप बाय स्टेप, उसने एक एक कदम करके उसको सिखाया। हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाता है। ही टॉट हिम, उसने उसे सिखाया। हाउ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, कि किस प्रकार से अपने चेहरे को पानी के नीचे रखे। एंड एक्सेल, और सांस बाहर छोड़े। एक्सेल होता है सांस बाहर छोड़ना, और इनहेल होता है सांस अंदर खींचना। नाउ ही वॉज गुड स्विमर, अब वो एक अच्छा तैराक बन गया। बट वेन एवर, परंतु जब भी, ही वॉज अलोन, वो अकेला होता। ही फेल्ट फियर, उसे भय लगने लग जाता। इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर, अपने भय पे काबू पाने के लिए, ही स्वैम सो मैनी लेक्स, लेक होता है झील, उसने, और स्वयं मैंने तैरना, उसने कई झीलों में तैर कर देखा। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्पैक्ट आइलैंड, जो स्टैम्पैक्ट द्वीप है वहाँ पर उसने 2 मील तक उसके अंदर तैरकर, झील के अंदर तैरकर देखा। नाउ अब, ही ओवरकम दैट फियर, उसने इस भय के ऊपर काबू पा लिया। ही शाउटेड विद जॉय, वो खुशी के साथ चिल्लाने लगा। दस, इस प्रकार, फाइनली, अंतिम रूप में, ही वॉज एबल टू कॉन्कर हिज फियर, वो अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त करने के योग्य हो पाया। तो इसके अंदर जो चैप्टर था ये, इसमें बताया गया है कि वे दृढ़ निश्चय करने से हम किसी भी समस्या के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो जो ये विलियम डगलस था उसे बचपन से ही बहुत भय लगने लग गया था पानी से, क्योंकि जब ये अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था तो वहाँ भी
इसके पानी ऊपर से चला गया था और वहीं से उसको शुरू हो गया था भय। ये नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका द रेड ट्रैप बाय सलमा लेगरलॉफ। द स्टोरी द रेड ट्रैप इज अबाउट ए पुअर मैन। ये कहानी है जो एक गरीब व्यक्ति की कहानी है। हु मेड स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, जो तारों की सहायता से पिंजरे बनाता है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज हाईली मेटाफोरिकल। इस कहानी का जो शीर्षक है बड़ा ही अर्थपूर्ण है। इट डिस्क्राइब्स ह्यूमन प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट होता है सोच। थ्रू वेरियस कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स। इंसिडेंट होता है घटना। विभिन्न घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वो लोगों की सोच के बारे में वर्णन करता है। द स्टोरी शोज दैट, ये कहानी है जो दिखाती है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, कि मनुष्य है जो एक सामाजिक पशु है। When he gets good treatment, जब इसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, he becomes a good citizen, तो ये एक अच्छा नागरिक बन जाता है। The story of the red trap seller proves it। फेरी लगाने वाले की जो कहानी है, पिंजरे बनाने वाली जो कहानी है, वो इस चीज को सिद्ध करती है। He is a poor man, वो एक गरीब व्यक्ति है। He goes from village to village selling red trap, वो एक गांव से दूसरे गांव पिंजरे बेचता हुआ घूमता है। बट ही डज नॉट अर्न इनफ। अर्न मैंने कमाना और इनफ मैंने काफ़ी, परंतु वो काफ़ी पैसे कमा नहीं पाता। सो ही स्टिल समथिंग फॉर हिज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड होता है आजीविका। अपनी आजीविका चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ चुरा लेता है। नाउ अब ही स्टिल्स द ओल्ड क्रॉप्टर मनी। उसने बूढ़े किसान के पैसे चुरा लिए हैं। बट ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, आएगा इसके अंदर कि वो जंगल में अपना रास्ता खो देता है। एंड रीच आयरन मास्टर्स हाउस, और मील मालिक के घर पर पहुंच जाता है। एडला शोज सिंपैथी एंड कंपैशन फॉर हिम। एडला है जो उसके प्रति सहानुभूति और स्नेह प्रकट करती है। कंपैशन होता है स्नेह। हर लव एंड सिंपैथी चेंज द पेडलर्स हार्ट। उसकी सहानुभूति और जो प्रेम है वो फेरी लगाने वाले के दिल को बदल देती है। नाउ अब ही बिकम ए गुड मैन, वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आयरन मास्टर, यहाँ पे आयरन मास्टर आएगा, एंड हर डॉटर बिहेवियर। बिहेवियर होता है व्यवहार। यहाँ पर हम देखते हैं कि भी मील मालिक और उसकी पुत्री के व्यवहार में काफ़ी अंतर है। दस इस प्रकार द स्टोरी प्रूव इट्स टाइटल एंड फिलोसफी। फिलोसफी होता है दर्शन या सोच, और टाइटल होता है शीर्षक। इस प्रकार से जो ये कहानी है अपने दर्शन और सोच दोनों को सिद्ध करती है। तो इस कहानी के माध्यम से जो राइटर है वो बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी बुरे व्यक्ति के साथ भी अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे जो एडला है, मील मालिक की लड़की है, वो इसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, और जो पेडलर है फेरी लगाने वाला, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है आपका। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आपका रहेगा वो रहेगा इंडिगो बाय लुइस फिशर। ये सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके सिलेबस के अंदर। बहुत बार पेपर में आता है, और क्वेश्चन नहीं आता तो इसका जो पैसेज है वो आता है। ए पुअर पेजेंट राजकुमार शुक्ला मेट गांधी एट लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर राजकुमार शुक्ला नाम का एक गरीब किसान है वो गांधी जी से मिलता है। ही वांटेड टू इन्फॉर्म गांधी अबाउट द इनजस्टिस डन बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड इन चंपारण। इनजस्टिस होता है अन्याय। अंग्रेज भूमि मालिकों के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा था चंपारण में गरीब किसानों के ऊपर, उसके बारे में जानकारी देना चाहता था। गांधी हैड अदर अपॉइंटमेंट्स। गांधी जी को दूसरे लोगों से मिलना था। ही आस्क्ड हिम टू मीट हिम इन कलकत्ता। वो उससे कहता है कि वे कलकत्ता में आकर उससे मिले। फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से दे बोर्डेड ट्रेन टू पटना। वो पटना की ट्रेन पकड़ते हैं। बोर्डेड होता है पकड़ना। द लैंडलॉर्ड मेड द शेयर क्रॉपर टू साइन एन एग्रीमेंट। जो भूमि मालिक थे उन्होंने काश्तकारों से एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करवा लिए थे। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, इस समझौते के अनुसार 15% ऑफ देयर लैंड वाज टू बी प्लांटेड विद इंडिगो, कि भी उनकी जो
15% भूमि है उसके ऊपर नील की खेती की जाएगी। जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने कृत्रिम नील की खोज कर ली थी। सो इंडिगो प्लांटेशन वाज नो मोर प्रॉफिटेबल नाउ, अब जो नील की खेती है वो अधिक फायदेमंद नहीं रही थी। ही रिस्पेक्टेड द लॉ, वो कानून का सम्मान करता है, बट कुड नॉट इग्नोर द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस। कॉन्शियंस होता है अंतरात्मा, लेकिन अपनी अंतरात्मा को भी अनदेखा नहीं कर सकता। इट कंपेल्ड हिम टू टेक अप द केस ऑफ पुअर पेजेंट, ये उसको गरीब किसानों का जो केस है वो लेने के लिए बाध्य कर देती है। ऑल द लॉयर्स ऑफ बिहार डिसाइडेड टू गो टू जेल विद गांधी, बिहार के जितने भी वकील थे वो गांधी जी के साथ जेल जाने का निश्चय कर लेते हैं। गांधी ही एक्सक्लेम्ड, वो घोषणा कर देता था, बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि चंपारण की जो लड़ाई है जीत ली गई है। एन इंक्वायरी कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द होल इशू, पूरे मुद्दे को जांचने के लिए एक जांच समिति का गठन कर दिया जाता है। गांधी जी वांटेड दैट 50% मनी टू द पेड लैंडलॉर्ड टू बी रिटर्न टू द शेयर क्रॉपर, कि भी जितना भी पैसा लिया है वो 50% वापस दे दे। द लैंडलॉर्ड ऑफर टू गिव ओनली 25%, जो भूमि मालिक है उन्होंने कहा कि भी वो केवल 25% वापस दे सकते हैं। गांधी जी एग्रीड ऑन 25%, गांधी जी 25% पर सहमत हो जाते हैं। एंड द इशू वाज क्लोज्ड, और जो मुद्दा है वो समाप्त कर दिया जाता है। दस इस प्रकार गांधी टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी समय पर विश्वास करने का जो पाठ है हमें वो सिखाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर हुआ इंडिगो बाय लुइस फिशर। नेक्स्ट जो इसके अंदर चैप्टर आपका आता है वो आता है पोइट एंड पैनकेक्स बाय अशोक मित्रन। पोइट एंड पैनकेक्स बाय अशोक मित्रन। इस चैप्टर के अंदर चैप्टर तो यही इम्पोर्टेंट है इंडिगो वाला, लेकिन पोइट एंड पैनकेक्स है जो सिलेबस में तो दिया हुआ है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका वो नहीं बनता है कि भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन फिर भी हम आपको क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के हैं जो वो करवाएंगे, चाहे आपका पोइट एंड पैनकेक्स का हो, द इंटरव्यू हो, और लास्ट जो आपका गोइंग प्लेस है चाहे वो हो। तो इसमें नेक्स्ट चैप्टर में आपका है पोइट एंड पैनकेक्स। एक सेकंड में आपका जो चैप्टर है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये इसके अंदर थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस है। ये आ गया आपका पोइट एंड पैनकेक्स बाय अशोक मित्रन। इसमें पोइट एंड पैनकेक्स इज एन एजुकेटिव एसे रिटन बाय तमिल राइटर अशोक मित्रन। ये जो अध्याय है पोइट एंड पैनकेक्स अशोक मित्रन के द्वारा लिखा गया है, जो तमिल भाषा के राइटर हैं। हु वाज ए पार्ट ऑफ द स्टाफ ऑफ द जिमनी स्टूडियो, जो जिमनी स्टूडियो के स्टाफ का एक हिस्सा थे। इन हिज बुक, अपने बुक के अंदर माई ईयर्स विद बॉस, ही टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, कि वे भारतीयों के जीवन पर फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। ही डिस्क्राइब द वर्किंग कल्चर, द पीपल, जो काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में, इंक्लूडिंग हिज बॉस, अपने बॉस को भी शामिल किया है उसके अंदर, एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडियो, और स्टूडियो के विभिन्न जो विभाग हैं उनके बारे में भी वर्णन किया है। इन पर्टिकुलर, मुख्य रूप से, ही डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट, वो मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में वर्णन करता है, एंड द स्टोरी डिपार्टमेंट इन डिटेल, और जो कहानियाँ लिखने वाला विभाग है उसके बारे में वर्णन करता है। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक है जो एक ब्रांड, कंपनी का ब्रांड नेम है जो मेकअप का सामान तैयार करती है। दैट द जिमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स, जिसका जिमनी स्टूडियो के अंदर ट्रक के ट्रक भर के मंगवाए जाते हैं। अबाउट 75 ईयर्स एगो, लगभग 75 साल पहले, इंडियाज फर्स्ट टॉकिंग फिल्म आलमारा वाज मेड, भारत की पहली जो बोलती फिल्म थी आलमारा वो बनाई गई। जो म्यूट मूवी थी वो थी सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, और जो बोलने वाली थी वो थी आलमारा। द ऑफिस बॉय वाज द नंबर 1 एट द जिमनी स्टूडियो, जो ऑफिस बॉय है वो जिमनी स्टूडियो में नंबर 1 पे था।
बट ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, परंतु वास्तव में वो कोई लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो अपने आरंभिक 40 सालों के आरंभिक दिनों में था। ही एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो विद द ड्रीम इन हिज आइज, वो अपने आंखों में सपने लेकर उसने स्टूडियो में प्रवेश किया था। ही हैड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, वो एक बहुत ही बढ़िया अभिनेता बनना चाहता था। और ए टॉप स्क्रीन राइटर, एक बहुत ही बढ़िया लेखक बनना चाहता था। डायरेक्टर, निर्माता बनना चाहता था। और लिरिक राइटर, लिरिक होता है गीत, और गीत लिखने वाला बनना चाहता था। बट द ड्रीम ऑफ द ऑफिस बॉय वर सैटर्ड, सैटर्ड होता है बिखर जाना, परंतु उस ऑफिस बॉय के जो सपने थे वो बिखर गए थे। ही हैड टू बिकम एन ऑफिस बॉय, वो केवल एक ऑफिस बॉय बन के रह गया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो हड़बड़ाहट में रहता था। ही शोड हिज एंगर ऑन शुभू, एंगर होता है गुस्सा, वो अपना गुस्सा है जो वो शुभू के ऊपर दिखाता था। ही थॉट दैट, वो सोचता है कि शुभू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिजरी, रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेवार, और मिजरी होता है दुख या कष्ट, कि उसके कष्टों के लिए जिम्मेवार कौन है, शुभू है। इसलिए वो हमेशा उसके साथ झगड़ा करता रहता था। तो ये जो चैप्टर है पोएट एंड पैनकेक्स, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, उसमें से एक आध क्वेश्चन है जो वो आपको मिल जाता है। लेकिन ऐसे टाइप क्वेश्चन का बहुत ही कम चांसेस हैं कि भाई पोएट एंड पैनकेक्स में से आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो वो मिले। इसलिए जो इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आगे वीडियो हम तैयार करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, उसमें ये चीज़ हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका द इंटरव्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। द इंटरव्यू इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ एम्बर्टो इको। ये जो अध्याय है एम्बर्टो इको का जो साक्षात्कार लिया गया है उसका एक भाग है। एक्सट्रैक्ट होता है भाग, जैसे एम्बर्टो इको का पूरा इंटरव्यू लिया, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल कर एक चैप्टर बना दिया गया और इसका नाम रख दिया द इंटरव्यू। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मन भान फ्रॉम द हिंदू, जो साक्षात्कार लेने वाला था वो मुकुंद पद्मन भान था द हिंदू अखबार से। Thousands of celebrities have been interviewed over the year, हजारों जो प्रसिद्ध लोग हैं उनका साल के दौरान कई बार साक्षात्कार है जो वो लिया जाता है। एम्बर्टो इको प्रेफर्स टू कॉल हिमसेल्फ एज एन एकेडमिशियन, एकेडमिशियन होता है शिक्षाविद। एम्बर्टो इको है जो अपने आप को एक शिक्षाविद कहलाना पसंद करता है। बट पीपल नो हिम मोर एज ए नॉवलिस्ट, परंतु लोग हैं जो उसको एक उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। His novel The Name of the Rose was a roaring success, उसकी जो विशाल सफलता है नॉवल की, उपन्यास की, द नेम ऑफ द रोज की, उसको बहुत ही विशाल सफलता प्राप्त हुई है। द टोटल सेल एक्सीडेड 10 to 15 मिलियन कॉपीज, उसकी 10 से 15 मिलियन जो कॉपियां हैं उनसे भी अधिक बिक्री हो गई थी। द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवल, ये एक बड़ा ही गंभीर उपन्यास है। द इंटरव्यूअर थिंक्स दैट, जो साक्षात्कार लेने वाला है वो सोचता है कि द मेडिवल बैकग्राउंड कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। ह्यूज होता है विशाल, कि भाई इसको जो इतनी विशाल सफलता मिली है उसके पीछे जो मुख्य कारण क्या है, मध्यकालीन इतिहास है। लेकिन एम्बर्टो इको क्या कहता है, बट ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर हिम, कि भाई उसकी किताबों से पहले तो और भी बहुत सारी जो किताबें हैं वो मध्यकालीन इतिहास में लिखी गई हैं। ऑल ऑफ देम डिड नॉट गेट सक्सेस, उन सभी को तो इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए कहता है कि ये कोई कारण नहीं है कि भी जो किताब मध्यकालीन इतिहास में लिखी गई उनको सभी को सफलता मिले। हिज अमेरिकन पब्लिशर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपी, एक्सपेक्ट होता है आशा करना, कि वे जो उसकी अमेरिका की पब्लिशर थी, किताबों को छापने वाली थी, लेडीज थी वो, उसने आशा भी नहीं की थी कि वे 3000 से अधिक कॉपियाँ उसकी बिक जाएंगी। द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज इज ए मिस्ट्री, मिस्ट्री होता है रहस्य, कि भाई इसको जो इतनी सफलता मिली है ना वो एक रहस्य है, उसके बारे में किसी को कोई नहीं पता कि वो कैसे इसको इतनी सफलता प्राप्त हुई है। टाइमिंग वॉज इम्पोर्टेंट, समय महत्वपूर्ण है। रिटन 10 ईयर अर्लियर और लेटर,
अर्लियर मैंने पहले और लेटर मैंने बाद में। अगर यही किताब 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखी जाती, परहैप्स शायद इट वुड नॉट हैव गॉट द सेम सक्सेस, उसको इतनी सफलता प्राप्त ना हो पाती। दो जो एम्बर्टो इको है वो कहते हैं कि भी समय महत्वपूर्ण है, जिस समय पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो उसी समय इम्पोर्टेंट होती है, अगर बाद में उसको प्राप्त किया जाए तो वो अपना महत्व है जो वो खो देती है। इसलिए एम्बर्टो इको कहता है कि ये जो बुक है सही टाइम पे लिखी गई थी और सही टाइम पे लिखे जाने के कारण ही इसको इतनी सफलता है जो वो प्राप्त हुई है। तो मेन जो मोटिव इसके अंदर क्या है, वो मेन मोटिव यही है कि वे समय के महत्व को समझा जाए। समय के महत्व को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट जो चैप्टर है अपना वो है गोइंग प्लेस बाय A.R. बर्टन। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स, दोनों क्लासमेट्स हैं, एक ही क्लास में पढ़ती हैं एंड फ्रेंड्स मित्र हैं। सोफी वाज ए डे ड्रीमर, सोफी है जो दिन में सपने देखने वाली है। सी यूज टू ड्रीम ऑफ ओपनिंग ए बुटीक, वो एक दुकान खोलना चाहती है। बिकमिंग एन एक्ट्रेस, अभिनेत्री बनना चाहती है। और एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। जैंसी वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल, जैंसी है जो वास्तविकता में विश्वास करने वाली लड़की है। सी न्यू दैट, वो जानती है कि दे बिलोंग टू ए पुअर फैमिलीज, कि वो एक गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। एंड बिग प्लान नीड्स मनी, और जितने भी बड़ी योजना बनाती हैं उनके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। सोफी थिंक्स एज, सोफी सोचती है कि इफ मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, कि जैसे पैसे हैं जो वो पेड़ों के ऊपर उगते हैं। जैंसी एडवाइज सोफी टू बी सेंसिबल, जैंसी है जो सोफी को कहती है कि थोड़ी बुद्धिमत्ता से काम ले। सी न्यूज दैट, वो जानती थी कि बोथ ऑफ देम वर ईयरमार्क्ड होता है सुनिश्चित कर देना, फॉर द बिस्कुट फैक्ट्री, कि वे दोनों को बिस्कुट फैक्ट्री के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। आफ्टर दे पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल, जो ही वो स्कूल से पास कर बाहर निकलेंगे। जॉफ, सोफीज ब्रदर, वाज ए अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक मैकेनिक का काम सीख रहा था। ही स्पोक लिटिल, वो बहुत ही कम बोलता है। सोफी वाज जेलियस ऑफ हिज साइलेंस, सोफी को उसकी शांति से ईर्ष्या होती है। सी टोल्ड हर ब्रदर हाउ सी मेट डैनी केसी, वो अपने भाई को बताती है कि वो किस प्रकार से डैनी केसी से मिले। द वंडर बॉय ऑफ फुटबॉल, जो फुटबॉल का बहुत ही अद्भुत लड़का था। ही हिमसेल्फ इनवाइटेड हर, कि उसने समय ने उसको आमंत्रित किया था। जॉफ टोल्ड हिज फादर अबाउट सोफीज मीटिंग विद डैनी केसी, जॉफ है जो अपने पिता को बता देता है कि वो किस प्रकार से डैनी केसी से मिली थी। सोफीज फादर वाज ए ग्रेट फैन ऑफ फुटबॉल एंड डैनी केसी, सोफी का पिता है जो वो भी फुटबॉल का और डैनी केसी को बहुत ही पसंद करता था, उनका शौकीन था। सोफी हैड नो फेथ इन जेंसी, सोफी को जेंसी पर विश्वास नहीं था। एंड फियर्ड दैट, और उसे भय था कि शी वुड स्प्रेड द स्टोरी इन द होल नेबरहुड, कि वो पूरी कहानी को पूरे अड़ोस पड़ोस में फैला देगी। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, सोफीज फैमिली वेंट टू वॉच ए फुटबॉल मैच, सोफी का जो परिवार है वो फुटबॉल का मैच देखने के लिए गया। सी इमेजिन्ड, वो कल्पना करती है, कैसी कमिंग थ्रू द आर्केड, कि जो गलियारा होता है उसमें से कैसी है जो बाहर आ रहा है। एंड सी आस्किंग फॉर हिज ऑटोग्राफ, और वो उससे उसका ऑटोग्राफ मांगती है। सो ऑल ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट वर इन हर माइंड, ड्रीम्स होता है सपने और डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशा, वो सारे सपने और निराशा उसके दिमाग के ही हैं। दे वर द प्रोडक्ट ऑफ हर इमेजिनेशन, प्रोडक्ट होता है उत्पाद और इमेजिनेशन होता है कल्पना, ये सारी चीज़ें उसकी कल्पना का ही अपवाद हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 8 चैप्टर हैं जो वो कंप्लीट हो गए हैं फर्स्ट बुक के ऐसे टाइप क्वेश्चन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी +2 के स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को कर सकें। इसी प्रकार से हम 4-5 वीडियो बनाएंगे इनकी, एक दूसरी बुक के सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे वीडियो के अंदर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पोइम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो, इस प्रकार से ये अलग अलग वीडियो हम तैयार करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।